हेलो दोस्तों, उर्जित एकेडमी में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के विभिन्न आयोग, गठन तथा अध्यक्ष के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे इस बार ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आने की पूर्ण संभावना है। चाहे एमपीपीसीएस का एग्ज़ाम हो या कांस्टेबल का या फॉरेस्ट रेंजर का। विशेषकर एमपीपीसीएस का जो एग्ज़ाम होने वाला है 11 अप्रैल को, उस दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं मध्य प्रदेश के विभिन्न आयोग, उनके गठन तथा अध्यक्ष के बारे में। दोस्तों, अभी तक जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे मेरे द्वारा बनाए जा रहे वीडियो का अपडेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। सबसे पहला हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, तो राज्य निर्वाचन आयोग का जो गठन हुआ है वो 19 जनवरी 1994 में हुआ है। दोस्तों, एक राष्ट्रीय चुनाव आयोग है, एक राज्य निर्वाचन आयोग है। ठीक है, तो जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसका काम क्या है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये अनुच्छेद 243 के तहत, दोस्तों ये अनुच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 243 के तहत जो है इसका गठन किया गया है। ठीक है, अब ये गठन कब किया है, जब 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन हुआ है, जब वो संविधान संशोधन हुआ, 73वां 74वां संविधान संशोधन, तो उसमें क्या हुआ, उसमें एक निर्वाचन आयोग का जो है एक आवश्यकता हुई। ठीक है, क्योंकि जो स्थानीय निकाय है उनके चुनाव कौन करवाएगा। जो राष्ट्रीय आयोग निर्वाचन आयोग है उसका काम है कि लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यों के जो विधानसभाएं हैं उनका निर्वाचन कराना। तो जो राज्यों के जो निकाय हैं, ठीक है, स्थानीय स्वशासन जो जिसे हम कहते हैं स्थानीय निकाय हैं, उनका चुनाव कौन करवाएगा, तो उसी के लिए जो है इसमें 243 के तहत जो है एक राज्य निर्वाचन आयोग का जो है गठन का प्रावधान किया गया। इसी के तहत जो है मध्य प्रदेश में 19 जनवरी 1994 को, ध्यान रखिएगा, 19 जनवरी 1994 को राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन करने वाला पहला राज्य है। ठीक है, इसलिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अब मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायती राज्यों के जो चुनाव अधिसूचना पहली बार जारी हुई, तो 15 अप्रैल 1994 को ये अधिसूचना जारी की गई और 1994 ही मई जून में पहला चुनाव कराया गया। ठीक है, इस चीज़ को विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जो राज्य निर्वाचन आयोग था उसके बारे में हमने पढ़ा कि उसका गठन कब हुआ और किसके तहत गठन हुआ। अब इसके कार्य क्या हैं, तो दोस्तों जो जो स्थानीय निकाय होते हैं उनके चाहे सरपंच के चुनाव जो होते हैं, लोकल होते हैं, पंचायत के चुनाव वो हो या नगर निगम के चुनाव हो, तो ये जो स्थानीय चुनाव होते हैं इसी का निर्वाचन आयोग जो है इसके चुनाव करवाता है। राज्य निर्वाचन आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो दोस्तों राज्यपाल के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। 15 अप्रैल 1994 को जो है ये जारी किया गया था, अधिसूचना जारी किया गया था। साथ ही साथ यहाँ पर हम बात करेंगे कि पहले अध्यक्ष जो है एन बी लोहानी थे। ये अति महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा भी गया है। अब वर्तमान अध्यक्ष जो है श्री बसंत प्रताप सिंह हैं। ठीक है, कौन है, बसंत प्रताप सिंह। ठीक है, तो ये इनके क्या हैं, अभी वर्तमान के अध्यक्ष हैं। पहले थे एन बी लोहानी और अब जो है वो है बसंत प्रताप सिंह। चलिए दोस्तों, अगला देखते हैं। जो अगला है मानवाधिकार आयोग। दोस्तों, एक राष्ट्रीय मानवाधिकार है। ठीक है, अब ये मध्य प्रदेश मानवाधिकार है। ठीक है, हर राज्य का एक मानवाधिकार आयोग होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का तो है ही, साथ में हर राज्यों का भी मानवाधिकार होता है। ये क्या करता है मानवाधिकार, दोस्तों जो ये मानवाधिकार है कि जो मानव यानी जो जो जीवित व्यक्ति है, मानव है, ठीक है, उसके अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है। क्योंकि देखिए, कोई भी व्यक्ति हो उसको स्वतंत्रता पूर्वक जीने का अधिकार है। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ अगर कुछ लोग कृत्रिम करते हैं, जो जेल में जाते हैं, लेकिन जेल में जाने के बावजूद भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक प्राणी को जीवित रहने के लिए बहुत ज़रूरी है, आप उससे वंचित नहीं कर सकते, चाहे वो उसने कितना भी क्यों ना घोर पाप किया हो। इसीलिए क्या है, मानवाधिकार आयोग क्या करता है, बीच बीच में जेलों का भी निरीक्षण करता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जेलों का भी निरीक्षण करता है। क्योंकि आपने कोई गलत काम किया है तो आपको जेल हुई है, जेल के अंदर भी आपको खाने पीने की, साफ सफाई से रहने की, ये आपका अधिकार है। भले आपने जेल क्यों गए, लेकिन उसमें जो है आपका ये अधिकार है। तो मानव अधिकार आयोग का यही काम है। तो बेसिकली इसका जो गठन हुआ है, इसका गठन हुआ है 13 सितंबर 1995 को। कब गठन हुआ है, 13 सितंबर 1995
95 को। ठीक है। अब इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है। किसकी नियुक्ति की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। दोस्तों, यदि वीडियो में ऐसी कोई एक आध शब्द अगर मिस्टेक से अगर मैं बोल गया हूँ तो आप उसको जो है कमेंट्स के माध्यम से आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। इससे ये पता चलता है कि आप उसके प्रति कितने जागरूक हैं या आपको कितना आता है। ठीक है। वर्तमान जो उसके अध्यक्ष हैं नरेंद्र कुमार जैन हैं। ठीक है। कौन है? नरेंद्र कुमार जैन वर्तमान अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के। ठीक है। चलिए हम अगला देखते हैं। राज्य महाधिवक्ता। राज्य महाधिवक्ता जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में यानी केंद्र सरकार में एक होता है महान्यायवादी। ठीक है। उसी प्रकार अब महान्यायवादी का काम करता है 76 जो है आर्टिकल जो 76 में उसमें महान्यायवादी गठन का प्रावधान किया गया है। तो वो क्या काम करता है? जो केंद्र सरकार का जो एक प्रकार का विधि अधिकारी होता है, जो भी गवर्नमेंट का कोर्ट के तहत जो भी चीज़ें सरकार को आती है वो कोर्ट में सरकार का पक्ष रखता है। तो ठीक उसी प्रकार क्या है, राज्यों में एक महाधिवक्ता या होता है जो कि राज्य सरकार के जो भी कोर्ट से चीज़ें आती हैं, कोर्ट से सम्मान या सरकार के खिलाफ कुछ भी आता है तो सरकार का पक्ष रखना जाता है। ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि जो वर्तमान में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है, जैसे शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री हैं, तो वो अगर कोर्ट से किसी भी चीज़ में डिसीजन आएगा तो उनको जवाब देने के लिए वो खुद नहीं जाएंगे, उनको जवाब देने के लिए या उनका पक्ष रखने के लिए कौन जाता है? महाधिवक्ता। ठीक है। 165 आर्टिकल के तहत इसका गठन किया जाता है। ये सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है राज्य सरकार का, जिसका गठन कौन करता है? जिसका गठन करते हैं यानी जिसको नियुक्त करते हैं राज्यपाल के द्वारा जो है वो नियुक्त होते हैं। दोस्तों, इनको महाधिवक्ता जो होते हैं वो विधानसभा के सदस्य नहीं होते, लेकिन उस विधानसभा में बैठ सकते हैं, वहाँ बोल सकते हैं, परंतु वोट नहीं दे सकते। ठीक है। जब कभी भी इलेक्शन होगा, मतलब विधानसभा के अंदर ही किसी भी बिल पे अगर वोटिंग होगी तो वोट नहीं दे सकते। ठीक है। अपने परामर्श दे सकते हैं। इनको जो है सैलरी नहीं मिलती है, बल्कि इनको मेहनताना मिलता है। जैसे सबको सैलरी मिलती है, सैलरी नहीं मिलती इनको, इनको मेहनताना मिलता है। ठीक है। ध्यान रखिएगा। ये राज्यपाल के पर्याप्त प्रसन्न मतलब उनके कहने का मतलब ये है कि प्रसाद पर्याप्त मतलब ये होता है कि जब वो चाहें उसको हटा सकते हैं। ठीक है। कोई एक निश्चित वो नहीं है, जैसे कि चुनाव आयोग को एक कार्यकाल निश्चित है या सीएजी का कार्यकाल निश्चित है, पर उनका कार्यकाल निश्चित नहीं है, जब चाहे राज्यपाल जो है हटा सकते हैं। एज इट इज सेम सेंट्रल गवर्नमेंट में भी यही होता है कि जो महान्यायवादी होते हैं वो राष्ट्रपति उन्हें कभी भी हटा सकते हैं, सेम इनके साथ भी ऐसा ही है। ठीक है। तो ये हो गए हमारे महान्यायवादी। अब यहाँ हम देखते हैं जो महाधिवक्ता पहले कौन से एम ए अधिकारी थे। कौन थे? एम ए अधिकारी थे। अब वर्तमान में है श्री शशांक शेखर। ठीक है। वर्तमान में कौन है? शशांक शेखर। ठीक है। पहले कौन थे? एम अधिकारी। अगला हम देखते हैं मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग। दोस्तों, अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग ये 95-96 अधिनियम द्वारा मध्य प्रदेश में इनका गठन किया गया था। ठीक है। वर्तमान में अनुसूचित जाति के आयोग हैं भूपेंद्र सिंह आर्य और जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं नरेंद्र मरावी। ठीक है। कौन है? नरेंद्र मरावी। दोनों के नाम आप याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है, भूपेंद्र सिंह आर्य और मरावी। जनजाति जो है जो अनुसूचित जनजाति के आयोग के अध्यक्ष है नरेंद्र मरावी और अनुसूचित जाति के अध्यक्ष है भूपेंद्र सिंह आर्य। ठीक है। जो ये गठन हुआ था बेसिकली 95-96 में। दोस्तों, अगला वीडियो जो है कोशिश करूंगा मैं कि जो राष्ट्रीय स्तर पे आयोग हैं, क्योंकि वो भी टॉपिक है, 10वां टॉपिक है सिलेबस के अनुसार से, बहुत महत्वपूर्ण है। उम्मीद है कि इस बार कम से कम 5 से 10 प्रश्न जो है उसी टॉपिक से आएंगे। तो अभी हम राज्यों को पढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश का पढ़ रहे हैं, हम सेंट्रल गवर्नमेंट के जो केंद्र के जो आयोग हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण है और पूरे प्रश्न आने की संभावना है, तो आप इन आयोगों को और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए हम अगला देख लेते हैं। राज्य अल्पसंख्यक आयोग। राज्य अल्पसंख्यक अधिनियम 96 के अंतर्गत 23 अक्टूबर 1996 को, ठीक है, राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया। ठीक है। इस आयोग के तहत पहले अध्यक्ष थे नियाज मोहम्मद खान थे। ठीक है। हमारे मध्य प्रदेश में 6 अल्पसंख्यक जो है समुदाय हैं। ठीक है। कितने अल्पसंख्यक समुदाय हैं? 6। दोस्तों, ये प्रश्न जो मैं बोल रहा हूँ कि कितने
अल्पसंख्यक थे, तो 6 अल्पसंख्यक ही प्रश्न आया हुआ है। तो हम बात कर रहे हैं राज्य अल्पसंख्यक आयोग की, तो इनका गठन 23 अक्टूबर 1996 में हुआ था। इसका गठन हुआ था। नियाज मोहम्मद खान इसके पहले अध्यक्ष थे। इसके बाद मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग, ठीक है, केंद्र में भी सूचना आयोग है, राज्य में सूचना आयोग है। तो 12 अगस्त 2005 को इनका गठन किया गया था, ठीक है। 12 अगस्त 2005 को जो है गठन किया गया था, ये अगस्त है। वर्तमान आयुक्त श्री अरविंद शुक्ला हैं। कौन है? अरविंद शुक्ला। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग, तो दोस्तों महिलाओं से संबंधित, यानी महिलाओं को किस तरह से जीवन जीना चाहिए और उनके जो अधिकार हैं उनके लिए जो है राज्य महिला आयोग बेसिकली लड़ाई करता है, उनका नेतृत्व करता है और सरकार को अपनी रिपोर्ट समय समय पर देता है। उनको उनके जीवन स्तर को और कैसे सुधारा जाए उसके लिए जो है ये अपनी साल रिपोर्ट देता है। दोस्तों अभी हमने पीछे बात की कि चुनाव आयोग भी एक रिपोर्ट देता है, राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को अपनी रिपोर्ट सौंपता है। उसी प्रकार जो मानव अधिकार है वो भी अपनी एक रिपोर्ट जो है सौंपता है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश जो महिला आयोग है, ठीक है। तो ये क्या करती है? इसका गठन जो है 23 मार्च 1999 को हुआ है, 99 में हुआ है, ठीक है, महिला आयोग का, ठीक है। ये क्या करती है? महिलाओं में होने वाले अत्याचार अपराधों को त्वरित कार्यवाही के उद्देश्य से जो है इसका गठन किया गया था 23 मार्च 1999 को, ठीक है। चलिए हम आगे देख लेते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम दोस्तों 2010 में पारित हुआ था। इसका बेसिकली मतलब ये है कि जो सरकार जो है नागरिकों को जो सेवा प्रदान की जाए, ठीक है, प्रदान करना है, मतलब कि ये मध्य प्रदेश पहला राज्य है भारत का जिसने जो है मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम जो है पारित किया है। इसका उद्देश्य जो है शासन द्वारा नागरिक सेवा प्रदान प्रक्रिया में सुशासन स्थापित करना, ठीक है। मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम में 30 विभागों के 302 सेवाओं को अधिसूचित की गई है, ठीक है। आपको क्या है कि सारी चीज़ें आपको एक पोर्टल पे या गवर्नमेंट की साइट पे आपको ऑनलाइन आपको ये चीज़ें उपलब्ध होगी। अब मध्य प्रदेश महालेखाकार, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश महालेखाकार की। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मध्य प्रदेश का जो महालेखाकार है उनका गठन जो है कार्यालय 1985 में स्थापित किया गया ग्वालियर में, ठीक है। एक उप लेखाकार भी जो है वो है भोपाल में स्थापित किया गया है, ठीक है। 1 अक्टूबर 2004 से भोपाल स्थित कार्यालय को महालेखा कार्यालय तथा ग्वालियर में स्थित कार्यालय को प्रधान महालेखाकार जो है कार्यालय कहा गया। ये पूछा गया है कि महालेखाकार कहाँ, उनका कार्यालय कहाँ है, तो दोस्तों ग्वालियर में है, ठीक है। जैसे सीएजी होता है ऐसे ही जो है ये भी महालेखाकार जो है ये हैं। तो 1985 में गठन किया गया इनका जो है, और कहाँ इनका मुख्यालय है? ग्वालियर में है। इसके बाद राज्य प्रशासनिक न्यायीकरण दोस्तों संविधान के अनुच्छेद जो 223 है उसमें केंद्र राज्य के लिए जो लोक सेवा पदों हैं, लोक सेवाओं तथा पदों की नियुक्ति व भर्ती सेवा में उत्पन्न विवादों के समाधान के लिए प्रशासनिक प्राधिकरण 1985 के अंतर्गत 1985 में वर्ष 1985 में जबलपुर में इसकी स्थापना की गई। तो पूछा जा सकता है कि राज्य प्रशासनिक न्यायीकरण, जो राज्य प्रशासनिक न्यायीकरण की स्थापना कब की गई और इसका मुख्यालय कहाँ की गई? तो दोस्तों इसका जो गठन 1985 में किया गया और जबलपुर में किया गया। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश लोकायुक्त। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, सभी लोग जानते हैं लोकायुक्त, अक्सर पेपरों में देखने को सुनने को मिलता है, देखने को भी मिलता है कि लोकायुक्त ने यहाँ छापा मारा, इसके यहाँ से इतना पैसा मिला। तो ये इनका काम यही है, ठीक है। केंद्र में लोकपाल, राज्यों में लोकायुक्त। तो मध्य प्रदेश में 20 जून 1969 को नरसिंह राव दीक्षित की अध्यक्षता में जन समस्याओं का निराकरण के लिए लोकायुक्त की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया, जिसे 1981 में जो है इसको स्थापना का प्रावधान किया गया, यानी 1981 में जो है ये पारित किया, अधिनियम के द्वारा ये जो है पारित किया गया 1981 में, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। नरसिंह राव दीक्षित कमेटी में, ठीक है, ये अध्यक्षता में एक प्रस्ताव रखा गया, ठीक है। तो ये क्या करना है, इनका काम क्या है? इनका काम है राजनीतिक प्रशासनिक भ्रष्टाचार और पद में जो दुरुपयोग करते हैं उनको जो है रोकना है, ठीक है। इनका यही काम है, ठीक है। क्या काम है इनका? उनके जो दुरुपयोग है, यानी जो भ्रष्टाचार है एक प्रकार का कम करने का ये तरीका है लोकायुक्त के माध्यम से, ठीक है। पहले अध्यक्ष बीपी दीक्षित थे, ठीक है, बीपी दीक्षित थे, और उप लोकायुक्त थे आरजे भावे। कौन था? आरजे भावे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो है वर्तमान में जो है नरेंद्र कुमार गुप्ता जो है इसके लोकायुक्त हैं वर्तमान में कौन है? नरेंद्र कुमार गुप्ता।
1981 में गठन हुआ, ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, आने की प्रबल संभावना है। और नरेंद्र कुमार गुप्ता पहले अब वर्तमान में हैं। और पीवी दीक्षित इसके पहले लोकायुक्त थे। अब जो है नरेंद्र कुमार गुप्ता जी या एनके गुप्ता, ऐसे भी आ सकता है, दोनों तरह से प्रश्न आ सकता है। कभी कभी क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा पीवी दीक्षित, अब पीवी दीक्षित तो हमने पढ़ लिया, पर पीवी दीक्षित में उनका फुल नाम दे देता है, और पीवी ऐसे करके दो नाम दे देगा, तो कन्फ्यूज़न होता है। ठीक है, एक बार प्रश्न आया था दोस्तों कि जो प्रशासनिक अकादमी नरोहा है, शाहपुरा, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है, शाहपुरा क्षेत्र में, तो उसमें जो उनका नाम पूछा गया था, वो नाम को पूरा नाम फुल नाम, मतलब जो फुल फॉर्म था नाम का पूरा लिखा, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट को जो है कन्फ्यूज़न हुआ था। तो ऐसे भी प्रश्न जो है बनाते हैं, तो इसलिए आपको इस चीज़ को भी पता होना चाहिए कि पीवी दीक्षित जो है एमपीपीसीएस में प्रश्न पूछा गया था, तो पीवी दीक्षित का पूरा नाम भी पूछ सकते हैं। जैसे अब नरेंद्र कुमार गुप्ता जी हैं, तो इनका नाम आधा भी दे सकता है, तो आपको वो भी पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश राज्य सतर्कता आयोग, दोस्तों इसका गठन जो है 1 मार्च 1964 में किया गया था। ठीक है, मुख्य सतर्कता, इसमें आयुक्त होते हैं, एक मुख्य सतर्कता आयुक्त होता है, और इसके अलावा कुछ आयुक्त होते हैं। ठीक है, जिनकी नियुक्ति जो है, और जिला स्तर पर भी जो है आयुक्त हो, ये संभाग स्तर पर, जिला स्तर पर भी सतर्कता आयुक्त अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। आगे देखते हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा। ठीक है, मध्य प्रदेश जो लोक सेवा है आयोग है, इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? इसकी स्थापना 27 अक्टूबर 1956 में की गई थी, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें अध्यक्ष होते हैं और उनके सदस्य भी होते हैं। दोस्तों ये बहुत ही लंबा टॉपिक है, अब इसको ध्यान से सुनिएगा, इससे संबंधित जरूर प्रश्न आएगा। तो मध्य प्रदेश जो लोक सेवा आयोग का गठन हुआ 27 अक्टूबर 1956 को। इनके जो सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल के द्वारा जो है इनकी नियुक्ति की जाती है। किसकी? अध्यक्ष एवं सदस्यों की। ठीक है, इसका कार्यालय जो है कहाँ है? इंदौर में। मुख्यालय कहाँ है? इंदौर में है। दोस्तों 1958 में पहली बार जो है इन्होंने परीक्षा आयोजित कराई, और डीबी रेंगे इसके पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, वर्तमान में राजेश लाल मेहरा जो है इसके कार्यवाहक अध्यक्ष, राजेश लाल मेहरा। ठीक है, क्योंकि हम पीएससी के एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए कि अध्यक्ष और पहले और इनकी स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों जो इसमें सबसे खास बात यह है कि इनकी नियुक्ति तो राज्यपाल करते हैं, लेकिन इनको हटाते कौन है? इनको हटाते हैं राष्ट्रपति। कैसे हटाते हैं? जैसे कि वहाँ के जो सेंट्रल यूपीएससी के अध्यक्ष या सदस्य होते हैं, उनको वैसे ही हटाते हैं जैसे इनको। ठीक है, अब उनको कैसे हटाते हैं? तो राष्ट्रपति क्या करता है, इसकी जांच के लिए जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनसे जांच करवाता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि इनको हटा देना चाहिए, तो फिर राष्ट्रपति वो बात मानने के लिए बाध्य है। सेम यहाँ पर भी ऐसा ही है कि राज्यपाल क्या करता है, इसकी जांच के लिए किसको देता है? सुप्रीम कोर्ट को। अगर सुप्रीम कोर्ट ये रिकमेंड करता है कि हाँ इनको हटाया जा सकता है, तो फिर वहाँ से इनको हटा दिया जाता है। ठीक है, तो यानी इनको नियुक्त राज्यपाल करते हैं, लेकिन हटाते राज्यपाल नहीं है। ये प्रश्न आया हुआ है और पुनः एक बार आ सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो हम बात कर रहे थे लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की। तो गठन हुआ 58 में पहली बार एग्जाम कराया है, बीडी रेंगे इसके पहले अध्यक्ष थे, और वर्तमान में राजेश लाल मेहरा इसके वर्तमान के अध्यक्ष हैं। इसके बाद जो है आरसीपीवी, देखिए इतना लंबा नाम है, अगर इसका फुल फॉर्म पूरा दे देगा तो कन्फ्यूज़न बिल्कुल होगा, है ना, तो इसलिए इनके नाम भी आपको पता होना चाहिए था। आरसीपीवी नरोन्हा प्रशासनिक एवं प्रबंधनीय अकादमी। ठीक है, 1966 में जब लाल बहादुर शास्त्री लोक सेवा प्रशासन संस्थान रूप में इसकी स्थापना भोपाल में की गई थी। ठीक है, उस रूप में की गई थी, क्योंकि एक तो मसूरी में है जो आईएएस की एग्ज़ाम होता है, लेकिन जो मध्य प्रदेश का है वो है 1966 में, लेकिन 75 में इसका नाम चेंज करके प्रशासनिक अकादमी कर दिया गया। और 2001 में मध्य प्रदेश के जो पूर्व दूसरे मुख्य सचिव थे, ये मुख्य सचिव थे मध्य प्रदेश के, दूसरे थे। ठीक है, पहले तो बुच साहब थे, लेकिन ये दूसरे जो हैं तो सचिव थे, मुख्य सचिव थे आरसीवीपी नरोहा की स्मृति में ही इनका नाम रखा गया प्रशासनिक अकादमी का। ठीक है, राज्य प्रशासनिक सेवा एवं अन्य सेवाओं से जो चयनित अधिकारी प्रशिक्षण के लिए यहाँ पर आते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे देख लेते हैं। मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग। दोस्तों योजना आयोग, पहले योजना आयोग था, अब
नीति आयोग हो गए, लेकिन राज्यों में अभी राज्य योजना आयोग ही है। तो मध्य प्रदेश में राज्य योजना मंडल का जो गठन मध्य प्रदेश में जो है 24 अक्टूबर 1972 को किया गया था। 24 अक्टूबर 1972 को किया गया था, और 21 सितंबर 2007 को इसका नाम परिवर्तित करके राज्य योजना आयोग कर दिया गया। राज्य योजना आयोग कर दिया गया। राज्य योजना मंडल था, अब ये आयोग कर दिया गया। इस आयोग के अध्यक्ष जो है मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक है, और मंत्री भी जो है इसके सदस्य होते हैं। सचिव इनके पदेन सचिव होते हैं, ठीक है। राज्य वित्त आयोग, तो दोस्तों वित्त आयोग का क्या काम है, तो जो 73वें 74वें संविधान संशोधन हुआ था, तो उसमें जो है वित्त राज्यपाल द्वारा 5 वर्ष के लिए एक वित्त आयोग का गठन करता है। वो ये रिकमेंड करता है कि कर में किस तरह से कर देना है जो स्थानीय निकाय हैं, ठीक है, और उनको किस तरह से पैसे उपलब्ध कराना है, ये सब चीज़ें की जो है एक रिपोर्ट देता है किसको, राज्यपाल को, ठीक है। तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कि 73वें 74वें संविधान शोधन के पश्चात अनुच्छेद 343 झ के अंतर्गत प्रत्येक 5 वर्ष में, ठीक है। अब इसके पहले अभी हम 341 क्या पढ़ा था हमने, के पढ़ा था, जिसमें राज्य निर्वाचन आयोग था, लेकिन हम यहाँ पढ़ रहे हैं राज्य वित्त आयोग। तो अगर हम बात करें 243 ये कहलाएगा आई, ठीक है। इसमें एक प्रावधान किया गया है, वो राज्य निर्वाचन आयोग था, जो कि इसी इसी के तहत जो है उसकी स्थापना की गई थी। तो उसी प्रकार और मध्य प्रदेश पहला राज्य था। अब यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग की हम बात कर रहे हैं 73 74 संविधान संशोधन के अंतर्गत। तो अनुच्छेद 273 आई के अंतर्गत प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात पंचायतों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा करने के लिए, ठीक है, एक वित्त आयोग का गठन राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। मध्य प्रदेश में प्रथम वित्त आयोग गठन किया गया 14 जून 1994 को। ध्यान रखिएगा 14 जून 1994, जिसके अध्यक्ष थे सवाई सिंह, श्री सवाई सिंह, ठीक है। 1994 में पहले राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया 14 जून 1994 को, ठीक है। सवाई सिंह इसके पहले अध्यक्ष थे। दोस्तों यहाँ पे कुछ कुछ फैक्ट्स हैं जो हम पीछे पढ़ चुके होंगे, लेकिन ये फैक्ट्स हैं, इसको एक नज़र में हम देख लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसलिए जो है मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो मध्य प्रदेश राज्य सतर्कता आयोग की नियुक्ति 1964 में की गई थी, 1 मार्च 1964 में की गई थी, ठीक है। लोकायुक्त विधेयक कब पारित हुआ विधानसभा में, 1981 में हुआ। लोकायुक्त ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहा हो या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहा हो। लोकायुक्त मुख्यमंत्री, मंत्री, प्रतिपक्ष का नेता, मुख्य सचिव के खिलाफ जांच जो है भ्रष्टाचारी कर सकता है। 13 सितंबर 1993 को मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया, ठीक है। मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 में पारित हुआ। दोस्तों ये जो फैक्ट हैं बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए लाया गया है कि आप लोगों को एक नज़र आप इसमें देख लें। तो जो मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 में पारित किया गया, पहला नगर पालिका दतिया जिले में, मध्य प्रदेश का जो जिला है दतिया चंबल संभाग के, ग्वालियर संभाग के अंतर्गत उधर आता है। तो दतिया जिले में जो है पहला क्या हुआ है, पहला नगर पालिका खोला गया है, ठीक है, स्थापना की गई है। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993, पूरा पढ़ना, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993, ठीक है। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 कब कब लागू हुआ, तो 24 जनवरी 1994 को, सॉरी 25 जनवरी 1994 को, ठीक है। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 25 जनवरी 1994 को जो है लागू हुआ, ठीक है। अब मध्य प्रदेश जिला योजना समिति कब अधिनियम कब पारित हुआ, मतलब प्रभावशील हुआ, तो 1995 में, ठीक है। 1995 से मध्य प्रदेश जिला योजना समिति जो है प्रभावशील हुआ, यानी धरातल पे आया। 1962 में पहली बार पंचायत अधिनियम लागू हुआ, ठीक है। अभी हमने पंचायत के पहले क्या पढ़ा था, ठीक है, पंचायत के पहले हमने पढ़ा था नगर पालिका अधिनियम सॉरी। अब हम पढ़ रहे हैं पंचायत अधिनियम। तो 1962 में पहली बार पंचायत अधिनियम लागू हुआ, ठीक है, लेकिन परंतु 1981 में सरकार द्वारा पंचायती अधिनियम स्वीकार किया, लागू हुआ लेकिन स्वीकार 81 में किया, ठीक है। ध्यान रखिए दोनों में अंतर है। प्रश्न पूछा जा सकता है पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ, तो 62 में हुआ, और उधर नगर पालिका अधिनियम 1961 में, 1 साल पहले। लेकिन इसको सरकार ने स्वीकार कब किया, 1981 में, ठीक है। अब 30 दिसंबर 1993 को मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम पारित हुआ, ठीक है। पंचायती राज अधिनियम 1993 हम बोल रहे हैं, जो 25 जनवरी 1994 को उसको क्या लागू किया, लेकिन वो पारित कब हुआ, पंचायती राज अधिनियम 1993 कब पारित हुआ, तो 30 दिसंबर को, पूरा सन ये है, ठीक है।
पंचायती राज अधिनियम 1993 तो है, लेकिन ये पारित कब हुआ? 30 दिसंबर 1993 को। ठीक है, 19 जनवरी 1994 को मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ। पहले अध्यक्ष पीछे हम बता चुके हैं। और मध्य प्रदेश में ये पहली बार जो है पंचायत के चुनाव हुए मई-जून 1994 में। तो दोस्तों, इस तरह से मध्य प्रदेश के जो आयोग थे, इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो है टॉपिक समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा और इससे ज़रूर प्रश्न आएंगे, तो इसलिए जो है आप इसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कीजिएगा। पढ़ते रहिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और मैंने फेसबुक के माध्यम से एक प्रश्न भी पूछा है, उम्मीद करता हूँ आप लोग सही जवाब देंगे। नमस्कार।